Hey guys, welcome back. This is part 3 of Android Room relationship, which is many to many and nested relationship. And इस वीडियो का जो कोड है वो इस सीरीज के पार्ट 1 से कनेक्टेड है. And make sure you watch it first if you are learning Room in depth. Let's start. So now question is, what is many to many relationship in Room? A many to many relationship between two entities is a relationship where each instance of parent entity correspond to 0 or more instances of the child entity. Like एक टेबल 1 है एंड टेबल 2 है, तो टेबल 1 पेरेंट है एंड टेबल 2 चाइल्ड. सो पेरेंट का कितने भी इंस्टांस चाइल्ड में हो सकते हैं एंड चाइल्ड के कितने भी इंस्टांस पेरेंट में हो सकते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी कि होना ही चाहिए, 0 भी हो सकता है और 1 मोर देन 2 कुछ भी हो सकता है. ओके, एक एग्जांपल देखते हैं. ए यूजर डिफाइंड प्लेलिस्ट. यूजर ने एक प्लेलिस्ट क्रिएट की. ईच प्लेलिस्ट कैन इंक्लूड मेनी सॉन्ग्स. एक प्लेलिस्ट में डिफरेंट सॉन्ग हो सकते हैं एंड ईच सॉन्ग कैन बी अ पार्ट ऑफ डिफरेंट प्लेलिस्ट. तो ऐसा है तो नहीं कि एक सॉन्ग अगर किसी प्लेलिस्ट में तो वो दूसरी प्लेलिस्ट में नहीं होगा. ओके, तो वो और भी प्लेलिस्ट में हो सकता है. सो दिस इज मेनी टू मेनी रिलेशनशिप. एंड यूजर जो है एंड प्लेलिस्ट के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप नहीं है, यहाँ सिर्फ केवल प्लेलिस्ट एंड सॉन्ग्स के बीच में मेनी टू मेनी रिलेशनशिप है. सो यूजर को भी हम देखेंगे बट इट इज नेस्टेड रिलेशनशिप. इसको थोड़ा और बेटर वे में देखते हैं. लाइक एक यूजर है एंड उसने 2 प्लेलिस्ट क्रिएट की एंड इससे जो प्लेलिस्ट एंड यूजर के बीच में जो रिलेशनशिप होगी इट इज 1 to many रिलेशनशिप. एंड सेम यूजर ने 2 सॉन्ग्स क्रिएट किए एंड हियर सेम रिलेशनशिप होगी 1 to many रिलेशनशिप. बट वी वांट टू क्रिएट ए many to many रिलेशनशिप इन अवर टेबल. तो इसके लिए हम जो रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे वो सॉन्ग्स एंड प्लेलिस्ट के बीच में करेंगे. लाइक एक प्लेलिस्ट है एंड इसमें डिफरेंट सॉन्ग्स हो सकते हैं, ये दोनों सॉन्ग्स हो सकते हैं. सो दिस इज 1 to many रिलेशनशिप. एंड यहाँ पे प्लेलिस्ट 1 का एक इंस्टांस जो है सॉन्ग 1 में एंड सॉन्ग 2 में डिफरेंट इंस्टांस हो सकते हैं. एंड हेयर इंस्टांस मीन्स आवर टेबल एट्रीब्यूट्स एंड इट कुड बी एनीथिंग लाइक इट्स आईडी, नेम, एज, बट इट्स आइडेंटिफाई इट्स एलिमेंट यूनिकली इन आवर टेबल. एंड देयर इज ऑलवेज अ प्राइमरी की एंड सम डिफरेंट आईडी which uniquely identify our elements. Okay, and also a song can be a part of different playlists. So here many to many relationship create हो रही है अपनी playlist and songs के बीच में. Okay, let's dive into code. And this is my previous code of 1 to many relationship which is part 2 of this series. So इसकी हमें इस वीडियो में जरूरत नहीं है तो हम इसे रिमूव कर देंगे एंड डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करेंगे फॉर many to many relationships के लिए. Okay, and yeah, and we will create the database tables on the basis of the example which I show you. So we will create 3 tables, one for user, one for playlist and the last for song. Okay, this is our user class and ये data class होगी. Annotate it with @entity. So room can know कि ये हमारी entity class है. And most important thing, हर टेबल में एक प्राइमरी की होती है which uniquely identify the table item and जो डेटा आप रखना चाहो इसके अंदर वो रख सकते हो. Here I am just taking simple data. Okay, let's create another table which is playlist. Okay, एंड ये सेम हमारा कॉन्सेप्ट है. ये डेटा क्लास होगी एंड इसे एंटिटी क्लास से एनोटेट करना है. सो अवर रूम डेटाबेस कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज एंटिटी क्लास. ओके, एंड सेम इसमें भी एक प्राइमरी की विच इज प्लेलिस्ट आईडी एंड ए यूजर क्रिएटर आईडी. किस यूजर ने इस प्लेलिस्ट को क्रिएट किया है. सो यहाँ पे ये जो यूजर क्रिएटर आईडी है वो हमारी यूजर की आईडी दोनों मैच होगी जब हम डेटा पास करेंगे. ओके, एंड एक प्लेलिस्ट नेम, लाइक प्लेलिस्ट का क्या नेम है. सो हेयर 1 to many रिलेशनशिप क्रिएट होगी यूजर एंड प्लेलिस्ट के बीच में. ओके, सेम वी विल क्रिएट अवर सॉन्ग डेटा क्लास एंड इसे एंटिटी से एनोटेट करना है. इसमें भी सेम एक प्राइमरी की होगी विच इज सॉन्ग आईडी इन दिस टेबल एंड सॉन्ग नेम एंड आर्टिस्ट. ओके, यू कैन सेट एनी एट्रीब्यूट्स. ना हमने ये क्लासेस क्रिएट तो कर ली हैं बट इनके बीच में कोई रिलेशनशिप्स क्रिएट नहीं की है जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था, क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप्स क्रिएट करना इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज कम्पेयर टू 1 to many एंड 1 to 1 क्रिएट करना. ओके, इसके लिए हमें डिफरेंट अप्रोच यूज करनी पड़ती है. इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में देखते हैं. फर्स्ट, क्रिएट ए क्लास ऑफ 2 एंटिटीज. ओके, जिस क्लास के बीच में हमें मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करनी, तो यहाँ पे हमें प्लेलिस्ट एंड सॉन्ग के बीच में मैनी टू मैनी रिलेशनशिप क्रिएट करनी है. सो दीज आर द 2 क्लासेज. ओके, मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर रिलेशनशिप टाइप्स बिकॉज देयर इज जनरली नो रेफरेंस टू द पेरेंट एंटिटी. ओके, लाइक क्योंकि प्लेलिस्ट एंड जो हमारी सॉन्ग क्लास है उसका हमारे यूजर से कोई लेना देना नहीं है सॉन्ग आईडी का. ओके, क्योंकि उसके अंदर अब तुमने कुछ पास ही नहीं किया.
create a third class to represent an associative entity or cross-reference table. So we will create a third class, okay, which will represent a cross-reference table between the two entities. So दोनों टेबल्स को कनेक्ट करने का काम करेगी. ओके, द क्रॉस रेफरेंस टेबल मस्ट हैव कॉलम्स फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ ईच एंटिटी. तो क्रॉस रेफरेंस टेबल में हमारी एक प्लेलिस्ट की आईडी होगी एंड सॉन्ग की आईडी होगी विच इज प्राइमरी की. ओके, in this example each row in the cross reference table correspond to a playlist instance and the song instance when the reference song is included in the reference playlist. Okay, and here I am creating a playlist song reference class which we will use for creating a reference between playlist and the song class. Okay, and here जो playlist ID होगी वो प्राइमरी की होगी हमारी इस टेबल में एंड दिस सॉन्ग ID भी प्राइमरी की होगी. सो इस टेबल के अंदर हम दो प्राइमरी की रख रहे हैं एंड विच इज सेम एज जो हमारी प्लेलिस्ट आईडी है एंड दिस सॉन्ग आईडी. ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हम इसमें क्वेरी किस तरह करेंगे. लाइक इफ यू वांट टू क्वेरी ए प्लेलिस्ट एंड द लिस्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग सॉन्ग्स फॉर ईच प्लेलिस्ट, create a new data class and that contain a single playlist object and the list of the song. ओके, सो होगा क्या, लाइक आप चाहते हो कि मैं प्लेलिस्ट आईडी पास करूं एंड उसमें जितने भी रिलेटेड सॉन्ग्स हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर वो सारे सॉन्ग्स मुझे मिल जाएं. तो इसके लिए हमें एक प्लेलिस्ट आईडी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स का. एंड सेम अगर आप चाहते हो कि मैं सिंगल सॉन्ग आईडी डालूं एंड जितने भी सॉन्ग जितनी भी प्लेलिस्ट के अंदर हैं मुझे वो सारी प्लेलिस्ट मिल जाएं. सो इसके लिए सॉन्ग्स का एक सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है एंड प्लेलिस्ट के लिए लिस्ट ऑफ प्लेलिस्ट ऑब्जेक्ट. ओके, so how we connect these different classes each other. Okay, so for this the relationship between entities by using the associative by property in the relation annotation in each of these classes. They identify the cross reference entity, provide the relationship between the playlist entity and the song entity. Okay, तो इसको कोड में देखते हैं किस तरह करना है. And here I am creating a class बट इसे हम यूज नहीं करेंगे, इसे रिमूव कर देते हैं एंड ये जो कोड है हम इसको कॉपी कर लेते हैं. ओके, एंड इसमें लिटिल चेंजेस कर देंगे. एंड हेयर ये जो प्लेलिस्ट विद सॉन्ग डेटा क्लास है इसके अंदर हम क्या चाहते हैं कि हम प्लेलिस्ट आईडी पास करें तो ये हमें उससे रिलेटेड जितने भी सॉन्ग्स हैं प्लेलिस्ट के अंदर वो हमें मिल जाएं. ओके, तो इसके लिए हमें एक प्लेलिस्ट का सिंगल ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा एंड लिस्ट ऑफ सॉन्ग का. ओके, बट इनके बीच में जो रिलेशंस होगी एंड उसमें जो पेरेंट कॉलम होगी वो हमारी प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट आईडी होगी क्योंकि हम प्लेलिस्ट को एज ए पेरेंट मान रहे हैं एंड सॉन्ग को एज ए चाइल्ड दिस टाइम. ओके, सो यहाँ पे प्लेलिस्ट आईडी एंड एंटिटी कॉलम हमारी सॉन्ग आईडी होगी जो भी हमारी सॉन्ग टेबल में हमने प्राइमरी की रखी है. ओके, सो यहाँ पे ये सॉन्ग आईडी रखी है तो मैंने यहाँ पे सॉन्ग आईडी ही रहने दूंगा. ओके, आप कुछ भी नेम रख सकते हो, अगर जो नेम रख रहे हो वहाँ पे उसी नेम को यहाँ पे एंटिटी कॉलम में रखना है एंड दैट्स इट. एंड प्लेलिस्ट सॉन्ग रेफरेंस एसोसिएटिव बाय के अंदर हमें अपनी प्लेलिस्ट सॉन्ग रेफरेंस को यहाँ पे पास करना है. सो इट विल क्रिएट द रिलेशनशिप बिटवीन टू एंटिटीज एंड कनेक्ट अवर क्लासेस प्लेलिस्ट एंड सॉन्ग्स ईच अदर. एंड सेम सॉन्ग विद प्लेलिस्ट, इसके अंदर हम चाहते हैं कि हम सिंगल सॉन्ग आईडी पास करें एंड इट विल रिटर्न प्लेलिस्ट. ओके, जितनी भी प्लेलिस्ट आती हैं उसके अंदर लाइक एक सॉन्ग जो टू प्लेलिस्ट के अंदर है तो उसके लिए हम यहाँ पे एक सिंगल सॉन्ग टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे एंड लिस्ट ऑफ प्लेलिस्ट. इसके अंदर पेरेंट कॉलम हमारी सॉन्ग आईडी होगी एंड एंटिटी कॉलम प्लेलिस्ट आईडी. एंड एसोसिएटिव बाय के अंदर अपनी प्लेलिस्ट सॉन्ग रेफरेंस क्लास को. दैट्स इट. एंड इसके अंदर लिस्ट ऑफ प्लेलिस्ट. या नाउ हमारी इन क्लासेस का वर्क कंप्लीट हो चुका है. Now come to our DAO class, which is stand for data access object and it is used for getting and setting data in between entities. Okay, and यहाँ पे कुछ previous वीडियो का कोड है जिसे हम यहाँ रिमूव कर देंगे and create a method fun get playlist with song. It will return list of प्लेलिस्ट विद सॉन्ग. तो इसमें क्या होगा, एक प्लेलिस्ट होगी एंड उसके लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स. ओके, सो ये इस चीज को रिटर्न करेगा
ट्रांजेक्शन एनोटेशन का यूज करेंगे क्योंकि अंडर द हुड मोर देन वन क्वेरी रन हो रही है। क्वेरी सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, एंड यहाँ पे हमें टेबल का नेम डालना है जो भी हम जहाँ से डेटा ले रहे हैं, एंड इस टेबल के अंदर हम डेटा प्लेलिस्ट से आएगा क्योंकि एक प्लेलिस्ट होगी एंड उससे रिलेटेड जितने भी सॉन्ग्स हैं। ओके, तो यहाँ पे हम प्लेलिस्ट टेबल का यूज करेंगे। एंड हेयर दीज टू मेथड्स आर इंसर्टिंग डेटा इन अवर टेबल, बट ये प्रीवियस वीडियो के हैं तो इसमें थोड़ा चेंज कर देते हैं। फर्स्ट मेथड के जरिए हम लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स को इंसर्ट कराएंगे अपनी टेबल के अंदर, एंड सेकंड के जरिए हम लिस्ट ऑफ प्लेलिस्ट को। ओके, एंड एक और मेथड लिस्ट ऑफ यूजर्स भी हमें इंसर्ट कराने। ओके, तो उसके लिए यहाँ पे एंड इसका यहाँ पे थोड़ा नेम चेंज कर देते हैं, इंसर्ट यूजर। या नाउ कम टू अवर मेन एक्टिविटी, एंड ये प्रीवियस वीडियो का कोड है, इसे मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि जब मैं इसे गिटहब पे अपलोड करूँगा तो ये रिमूव हो जाएगा एंड मेरे को भी डिफ़िकल्टी होगी इसको दोबारा लिखने में। या एंड ये कुछ इस कोड को कमेंट कर देते हैं। या सो हियर आई एम क्रिएटिंग ए यूजर लिस्ट ऑफ यूजर्स, एंड यूजर के अंदर हमें आईडी एंड इसका नेम एंड एज पास करनी है। ओके, तो मैं यहाँ ज़्यादा डेटा पास नहीं करूँगा, एंड आईडी हमेशा यूनिक होनी चाहिए। जस्ट कॉपी एंड पेस्ट एंड सम चेंजेस। इसका नाम वेल्डोरा एंड टांजिरो, एंड ये सब एनिमी के नेम है and here I am creating playlist which is list of playlist। okay, array list and playlist अपनी data class, एंड इसके अंदर हमें डेटा पास करना है, प्लेलिस्ट आईडी एंड यूजर क्रिएटेड आईडी पास करनी है। एंड हमारी जो प्रीवियस लिस्ट है उसके अंदर यूजर क्रिएटेड आईडी मैंने कुछ ज़्यादा ही छोटी रख रखी है, तो इसे थोड़ा वैल्यू चेंज कर देते हैं। हाँ, या एंड हेयर प्लेलिस्ट आईडी यूनिक होनी चाहिए, सो 1, एंड यूजर क्रिएटेड आईडी जो इस प्लेलिस्ट को क्रिएट कर रहा है। ओके, लाइक 101 ने ये प्लेलिस्ट क्रिएट करी एंड प्लेलिस्ट का नेम है स्लेयर, एंड सेम थोड़ा डेटा कॉपी करके लिटिल चेंजेस। टू एंड 3, द सेकेंड वन इज क्रिएटेड बाय 202 एंड थर्ड इज 101, एंड यहाँ पे एक यूजर ने दो प्लेलिस्ट क्रिएट की हैं। ओके, 101 ने दो प्लेलिस्ट की, एक का नाम स्लेयर है एंड एक का नाम आरिगातो। ओके, तो इस चीज़ को भी हम देखेंगे किस तरह से इस रिलेशनशिप को एक्सेस करना है। ओके, एंड हियर आई एम क्रिएटिंग ए लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, एरे लिस्ट ऑफ एंड सॉन्ग अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट, एंड इसके अंदर हमें सॉन्ग आईडी एंड सॉन्ग नेम एंड आर्टिस्ट का नेम। सो इसमें कोई हमें रिलेशनशिप नहीं है तो हम कोई भी डेटा पास कर सकते हैं, ये नहीं कि हमें यूजर आईडी पास करनी है तो उस टाइप का कुछ। ओके, तो जस्ट पास रैंडम डेटा, and here song ID is 11 and song name is say you so and artist name कुछ भी। okay, and उसी तरह से and here we have already our database instance well db equal to database this। okay, तो हम इस डेटाबेस का इंस्टांस का यूज़ करके अपनी डिटेल डाउ को, जो हमारी डाउ क्लास है, उसको एक्सेस करेंगे एंड अपनी जितने भी हमने ये टेबल्स क्रिएट किए हैं इसको अपनी टेबल में इंसर्ट कराएंगे। ओके, अपनी एंटिटी क्लास में। वेल डिटेल डाउ डॉट इंसर्ट ऐप। ओके, तो इनका नेम चेंज कर देते हैं क्योंकि ये पहले नेम थे, तो यहाँ पे इंसर्ट सॉन्ग एंड इंसर्ट प्लेलिस्ट। नाउ इट इज मैच विद द थिंग जो हम काम कर रहे हैं। सो इंसर्ट सॉन्ग एंड इसके अंदर लिस्ट ऑफ सॉन्ग पास कर देंगे जो हमने क्रिएट किया, एंड सेम प्लेलिस्ट को भी इंसर्ट कराएंगे एंड अपनी यूजर को भी। ओके, नो हमारे डेटाबेस में डेटाबेस इंसर्शन का वर्क कंप्लीट हो चुका है, एंड अब हम इसे क्वेरी करेंगे और किस टाइप का डेटा ये रिटर्न करेगा इसे देखते हैं। ओके, एंड तो सबसे पहले हम यहाँ गेट प्लेलिस्ट विद सॉन्ग फंक्शन को यूज़ करेंगे एंड इससे अपने लॉकेट में शो कराएंगे।
and here get playlist with song method, it will return us playlist with song data class, and इसके अंदर playlist का ऑब्जेक्ट है, एंड पेरेंट कॉलम जो हमारी प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट आईडी होगी, एंड सॉन्ग आईडी विच इज अवर सॉन्ग आईडी, ओके, सॉन्ग क्लास की सॉन्ग आईडी, या सो इससे एक रिलेशन क्रिएट हो जाएगी हमारी प्लेलिस्ट एंड सॉन्ग के बीच में, एंड सेम फॉर अवर सॉन्ग विद प्लेलिस्ट के लिए भी, ओके। इसके अंदर सॉन्ग आईडी हमारी पेरेंट कॉलम होगी एंड प्लेलिस्ट आईडी, बट प्लेलिस्ट सॉन्ग रेफरेंस क्लास में हमें प्लेलिस्ट आईडी जो एंड ये जो सॉन्ग आईडी है ये हमारी प्लेलिस्ट क्लास की एंड सॉन्ग क्लास की प्राइमरी की होनी चाहिए, दोनों मैच करनी चाहिए, अदरवाइज इट विल कॉज एरर। एंड हेयर हमने एसोसिएट बाय एंड जंक्शन एंड अपनी क्लास का नेम प्लेलिस्ट सॉन्ग रेफरेंस को यूज किया है, तो इसके अंदर हमें डेटा पास करना होगा। तो इसके लिए मैं एक मेथड क्रिएट कर रहा हूँ अपनी डाउ क्लास के अंदर, इंसर्ट प्लेलिस्ट सॉन्ग रेफरेंस के नाम से, एंड इसके अंदर हम लिस्ट ऑफ अपनी जो क्लास है हमारी प्लेलिस्ट सॉन्ग रेफरेंस को पास कर देंगे। तो इसके लिए भी मैं यहाँ एक रेफरेंस लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका टाइप होगा लिस्ट ऑफ प्लेलिस्ट सॉन्ग रेफरेंस, एरे लिस्ट ऑफ, एंड इसके अंदर हमारी क्लास, एंड इसके अंदर हमें प्लेलिस्ट आईडी पास करनी है एंड उससे रिलेटेड सॉन्ग, लाइक प्लेलिस्ट 1 है हमारी, ओके, एंड उसके अंदर सॉन्ग 11, इसको कॉपी करते हैं जस्ट, एंड प्लेलिस्ट आईडी 2 है उसके अंदर सॉन्ग 11 है, एंड प्लेलिस्ट आईडी 2 है सॉन्ग 14 है, एंड इससे क्या हो गया एक रिलेशनशिप क्रिएट होगी, लाइक प्लेलिस्ट 1 में सॉन्ग 11 है एंड 1 में 12 है, एंड प्लेलिस्ट 2 में सॉन्ग 11 है एंड प्लेलिस्ट 2 में सॉन्ग 14 है, ओके। तो एक प्लेलिस्ट में इतने इतने सॉन्ग्स हैं, ओके। तो चलो इसे देखते हैं किस टाइप से डेटा रिटर्न कराएगा ये, एंड अपनी डिटेल डाउ का यूज करके अपनी टेबल में डेटा पास करना है, एंड हमने वो एंटिटीज क्रिएट की है, तो उसके लिए भी हमें यहाँ अपने डेटाबेस में अपनी एंटिटी को डिफाइन करना होगा, दैट्स इट। एंड ये हमारे डेटाबेस का कोड है जो मैं ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ किस तरह क्रिएट करना है। नो हमारी ऑलमोस्ट सब काम कंप्लीट हो चुका है, अब हमें क्वेरी करनी है, ओके। एंड ये मेथड हमारा गेट प्लेलिस्ट विद सॉन्ग के लिए है, बट एक और मेथड क्रिएट कर लेते हैं विच विल रिटर्न प्लेलिस्ट, ओके। लाइक हमने सॉन्ग आईडी डाली तो वो जितनी भी प्लेलिस्ट हैं उससे रिलेटेड उनको रिटर्न कराएगा, ओके। सो हियर गेट सॉन्ग्स विद प्लेलिस्ट के नाम से हम इस मेथड को रख देते हैं, एंड इट विल रिटर्न सॉन्ग्स विद प्लेलिस्ट, ओके। नाउ लेट्स रिबिल्ड दिस, एंड इसे लॉकेट में देखते हैं क्या रिटर्न करता है, ओके। प्लेलिस्ट विद सॉन्ग को रिटर्न कराया, लाइक प्लेलिस्ट आईडी एंड लिस्ट ऑफ सॉन्ग उसके अंदर जितने भी हैं, ओके, एंड प्लेलिस्ट आईडी एंड उससे रिलेटेड जितने भी सॉन्ग्स हैं उसके अंदर, तो इस टाइप का डेटा हमें मिला है, ओके। एंड दूसरे मेथड को भी यूज करते हैं, वो क्या रिटर्न कराएगा, इट विल रिटर्न अस सॉन्ग्स विद प्लेलिस्ट, एक सॉन्ग होगा एंड उससे रिलेटेड जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, ओके। तो इसे भी रन करके देखते हैं, या नाउ यू कैन सी ये हमारी पहले सॉन्ग की आईडी है एंड उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट 1 एंड प्लेलिस्ट, ओके। तो इस तरह से प्लेलिस्ट है, तो बट इसमें अभी हम ये चाहते हैं कि लाइक मैं एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट आईडी डालूं एंड उससे रिलेटेड सॉन्ग्स मुझे रिटर्न कराइए, ओके। लाइक एक प्लेलिस्ट में 2 सॉन्ग हैं तो 2 सॉन्ग्स रिटर्न कराइए, लाइक जैसे हमारी प्लेलिस्ट आईडी 2 में सॉन्ग 11 है एंड सॉन्ग 14 है, ओके। तो मैं चाहता हूँ जब मैं प्लेलिस्ट आईडी 2 टाइप करूँ तो ये इट विल रिटर्न अस सॉन्ग 11 एंड सॉन्ग 14 लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, ओके। सो इसके लिए हमें इसमें से थोड़ा जस्ट लिटिल चेंज करना है, लाइक एक आईडी जिसे हम पास करेंगे जो कि प्लेलिस्ट आईडी होगी, यू कैन सेट इट्स एनी नेम, जरूरी नहीं है इसका नेम हम प्लेलिस्ट आईडी ही रखें, ओके। इक्वल टू एंड इस मेथड के अंदर हम अपनी प्लेलिस्ट आईडी को पास करेंगे, एंड इस केस में हम 2 पास करेंगे यहाँ पे,
सो लेट्स सी क्या ये रिटर्न कराता है, सिंगल प्लेलिस्ट आईडी एंड उससे रिलेटेड सॉन्ग्स लिस्ट ऑफ। ओके, लेट्स चेक इट आउट। या नाउ यू कैन सी प्लेलिस्ट आईडी हमारी 2 है एंड उससे रिलेटेड सॉन्ग। ओके, तो 2 सॉन्ग्स थे उसके अंदर 14 एंड 11, तो इसने दोनों को रिटर्न करा दिया। नाउ एक क्वेरी और क्रिएट करते हैं, लाइक मैं सिंगल सॉन्ग आईडी डालूं तो उससे रिलेटेड जितनी भी प्लेलिस्ट हैं ये हमें रिटर्न कराए। लाइक सॉन्ग आईडी 1 है एंड उससे रिलेटेड जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, लाइक जितनी भी प्लेलिस्ट होंगी उसके अंदर, इट विल रिटर्न अस ऑल ऑफ देम। ओके, सो हेयर आईडी जो हम पास करेंगे, सेम मेथड इसके लिए भी। यू कैन सी जो हमारी सॉन्ग आईडी 11 है वो हमारी प्लेलिस्ट 1 में भी है एंड प्लेलिस्ट 2 में भी है। तो मैं यहाँ सॉन्ग आईडी 11 डाल रहा हूँ, तो इससे क्या होगा, इट विल रिटर्न अस प्लेलिस्ट 1 एंड 2। तो देखते हैं इसको। यू कैन सी हमने सॉन्ग आईडी 11 डाली एंड उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट इसने हमें रिटर्न करा दी, प्लेलिस्ट आईडी 1 एंड प्लेलिस्ट आईडी 2। दैट्स इट। नाउ कम टू द टॉपिक ऑफ क्रिएटिंग ए नेस्टेड रिलेशनशिप इन अवर प्रोजेक्ट। सो फॉर दिस, इसके लिए हम एक डेटा क्लास क्रिएट करेंगे जिसका नेम होगा यूजर प्लेलिस्ट विद सॉन्ग। सो इट विल रिटर्न अस लाइक एक यूजर है एंड उससे रिलेटेड जितनी भी प्लेलिस्ट हैं एंड सॉन्ग्स हैं। ओके, तो इस टाइप की रिलेशन से भी रिटर्न करेगा। सो इसके लिए एक यूजर टाइप का ऑब्जेक्ट जिसको एम्बेडेड किया हुआ है एंड इसके बारे में मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 में बताया है। एंड एक रिलेशनशिप क्रिएट करेंगे यहाँ पे एंड एंटिटी यहाँ पे हमारी प्लेलिस्ट क्लास होगी, क्योंकि हम जो रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं वो हम यूजर के एंड अपनी प्लेलिस्ट क्लास के बीच में क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ पे पेरेंट कॉलम हमारी यूजर आईडी होगी एंड एंटिटी कॉलम हमारी प्लेलिस्ट क्लास की ये प्लेलिस्ट क्लास या प्लेलिस्ट क्लास की प्लेलिस्ट यूजर क्रिएटर आईडी होगी, क्योंकि ये दोनों सेम होगी। ओके, दैट्स इट। एंड हेयर यू कैन सी लिस्ट ऑफ यूजर्स हैं। ओके, एंड उनसे रिलेटेड प्लेलिस्ट, लाइक 101 ने स्लेयर प्लेलिस्ट क्रिएट की है, 202 ने स्लाइम एंड 101 ने अगेन आरिगातो प्लेलिस्ट क्रिएट की है। ओके, सो यहाँ पे एक यूजर ने 2 प्लेलिस्ट क्रिएट की हैं। सो इससे क्या होगा, यूजर विद प्लेलिस्ट एंड सॉन्ग जो क्लास है हमारी, ये इनडायरेक्टली हमारी तीनों क्लासेस के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट कर रही है। ओके, यूजर प्लेलिस्ट एंड सॉन्ग के बीच में। ओके, सो इसका यूज करके हम डायरेक्टली अपने यूजर को भी, प्लेलिस्ट को भी एंड सॉन्ग को एक्सेस कर सकते हैं। सो दिस इज नेस्टेड रिलेशनशिप। ओके, क्योंकि हमारी प्लेलिस्ट एंड सॉन्ग के बीच में तो मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है एंड यूजर एंड प्लेलिस्ट के बीच में 1 to मैनी रिलेशनशिप है। ओके, हेयर ये जो कोड है क्वेरी का, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से एंड अपनी डाउ क्लास में यहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड सम लिटिल चेंजेस। इसके अंदर हम अपनी क्लास का नेम पास करेंगे। नाउ कम टू अवर मेन एक्टिविटी एंड अपने इस मेथड को यूज करेंगे डाउ से, जिसका नेम है यूजर विद प्लेलिस्ट। ओके, गेट यूजर विद प्लेलिस्ट एंड सॉन्ग, दैट्स इट। एंड इसे लॉकेट में देखते हैं ये क्या रिटर्न कराता है अपने को। ओके, एक एरर है, या जैसा कि मैंने कहा था यहाँ पे प्लेलिस्ट क्लास आएगी, क्योंकि हम जो रिलेशनशिप क्रिएट कर रहे हैं वो यूजर एंड प्लेलिस्ट के बीच में कर रहे हैं, तो एंटिटी क्लास हमारी प्लेलिस्ट होगी। लेट्स रीबिल्ड अगेन एंड देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। या नाउ यू कैन सी इसने जो है यूजर प्लेलिस्ट सॉन्ग यूजर को रिटर्न कराया एंड उससे रिलेटेड जितनी प्लेलिस्ट हैं उसको, एंड उसके अंदर जो सॉन्ग्स हैं, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स, उनको रिटर्न कराया है। ओके, तो काफ़ी लॉन्ग डेटा आ रहा है, बट हम चाहते हैं कि हम सिंगल यूजर आईडी डालें तो उससे रिलेटेड प्लेलिस्ट एंड उससे रिलेटेड सॉन्ग्स, लिस्ट ऑफ सॉन्ग्स रिटर्न कराइए। तो इसके लिए भी यहाँ हमें आईडी पास करनी होगी। तो मैं इस मेथड में एक पैरामीटर्स पास कर रहा हूँ। एंड